हेलो बच्चों, दिस इज राजीव एंड यू आर लर्निंग ऑन एम्स एकेडमी। तो अब हम करने जा रहे हैं अपना इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 10.2। इंट्रोडक्शन भी अभी करेंगे और एक्सरसाइज भी अभी करेंगे। क्यों? क्योंकि दो ही क्वेश्चन और छोटा मोटा सा इंट्रोडक्शन है आपका, है ना। और जिन बच्चों ने हमारा फर्स्ट एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन नहीं देखा, सबसे पहले जाकर वो देखो, क्योंकि अगर आपको वो सारी बातें डिटेल में नहीं पता तो फिर दिक्कत आएगी। जिनको आता है वो यहाँ से कंटिन्यू कर सकते हैं। अच्छा, एक छोटी सी बात मैं और कहना चाहता हूँ कि आपको इस चैप्टर को समझने के लिए ट्रायंगल और लाइंस एंड एंगल्स की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। अगर वो आपने कर रखे हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं कर रखे हैं तो सबसे पहले प्लेलिस्ट में जाके वो कीजिए, तब आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा चैप्टर। ठीक है, तो अभी हम क्या करने वाले हैं? अब हम करने वाले हैं बेटा थ्योरम 10.1। इसके ऊपर आएंगे, लेकिन छोटी मोटी सी बातें कुछ और समझ लेते हैं। क्या कहना चाहता हूं मैं आज का? देखो टॉपिक क्या है, एंगल सबटेंडेड बाय अ कॉर्ड एट अ पॉइंट। कहने का क्या मतलब है भाई, कोई भी मैं एक सर्कल ले लूं और मैं यहां से एक कॉर्ड ड्रॉ कर दूं PQ, और यहां से मैं एक एंगल बना दूं, मान लीजिए सेंटर पे। तो मैं अब इसको कैसे लिखूंगा? मैं लिखूंगा एंगल सबटेंडेड बाय PQ एट O। समझ में आ गई बात? हो सकता है इससे एक एंगल यहां कहीं पे ड्रॉ किया गया हो A पर, तो अब आप क्या बोलोगे? एंगल सबटेंडेड बाय PQ एट A। या फिर हो सकता है कोई एंगल यहां पर हो, मान लीजिए R, तो अब आप क्या बोलोगे? एंगल सबटेंडेड बाय PQ एट R। समझ में आ गई बात? या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो, एंगल सबटेंडेड बाय PQ या कॉर्ड PQ एट ऑन द मेजर आर्क एट A, ऐसे भी बोल सकते हो अगर आप दो लेना चाहते हो तो। या फिर एंगल सबटेंडेड बाय PQ एट माइनर ऑन माइनर आर्क एट R। इस तरीके से आप किसी भी एंगल को रिप्रेजेंट करोगे या लिखोगे जब जरूरत पड़ेगी तो। समझ में आ गई? आई होप के समझ में आ गया होगा। तो मैं इसको इरेज करता हूं। मैं आपको पहले ये थ्योरम जरा पढ़ के बता देता हूं क्या लिखा हुआ है। थ्योरम पढ़ लीजिए। इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। तो वो क्या कह रहे हैं कि भाई कोई सर्कल है जिसकी इक्वल कॉर्ड्स हैं, मतलब AB इज इक्वल टू CD। हमें यह शो करना है कि जो इक्वल कॉर्ड्स होती हैं वो सेंटर पे इक्वल एंगल्स बनाती हैं। अब मैं जरा पहले इसको इरेज कर दूं। देखिए इधर, अब क्या करने वाले हैं अब हम? देखो जो चीजें हमें दी हुई हैं वो मैंने ऑलरेडी आपके लिए लिखी हुई हैं। ठीक है, AB इज इक्वल टू CD, और हमें शो क्या करना है? AOB इज इक्वल टू COD। अब मैं करूंगा क्या? मैं ले रहा हूं इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल COD। समझ में आ गई बात? मैं क्या बोल रहा हूं भाई? AO इज इक्वल टू CO। कोई दिक्कत? भाई ये वाली साइड इसके इक्वल है, बिल्कुल सही है। क्यों सही है भाई? रेडियस ऑफ सेम सर्कल। भाई सेम सर्कल की रेडियस कभी इक्वल हो सकती है क्या? हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में यही तो पढ़ा है कि इक्वल डिस्टेंस पर होते हैं सारे के सारे पॉइंट्स, मतलब कि रेडियस क्या रहती है सारे सर्कल की? सेम। इसी तरीके से देखो जरा, जो BO है वो किसके इक्वल हो जाएगा? DO के। रीजन अभी भी क्या रहने वाला है? सेम। अच्छा, ये क्या थी? एक साइड, और ये भी क्या है? एक साइड। और AB इज इक्वल टू CD आपको दिया ही हुआ है। AB इज इक्वल टू CD तो आपको दिया ही हुआ है, और ये भी क्या है? एक साइड। तो बाय साइड साइड साइड, बाय साइड 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 रूल ट्रायंगल्स बेटा क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट। और जब कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो बाय CPCT क्या हो जाएगा? एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COD। यही सेम क्वेश्चन आपकी बेटा एक्सरसाइज में दिया हुआ है, बस वहां पर क्या बोल दिया है? वहां पर यह बोला है
ऑफ टू इक्वल सर्कल्स। तो अब आपको जो एक ही सर्कल में दिया हुआ था वो दो अलग अलग सर्कल बनाए हुए होंगे, वहां पर भी आप ए बी लोगे और सी डी लोगे, यहां पर एंगल ओ लोगे, यहां पर एंगल ओ डैश लोगे, यहां पर ये वाली इसके इक्वल है, यहां पर भी इसके इक्वल है। अब इक्वल सर्कल्स हैं, इसका मतलब इनकी रेडियस सेम होगी। समझ में आ गई बात यानी? और ये वाला एंगल इसके इक्वल प्रूव करना होगा। तो बस बहुत आसान है, बस सब कुछ सेम रहने वाला है। यहां पर सर्कल के अंदर ही दोनों कॉर्ड बनाई हुई हैं, यहां पर दो अलग अलग सर्कल हैं लेकिन इक्वल है, इसका मतलब सेम रेडियस के हैं, तो उनकी दोनों कॉर्ड्स इक्वल दी हुई हैं। और फिर आपको बताना है कि एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे, बिल्कुल डिट्टो एज इट इज। पेस्ट कॉपी पेस्ट करना है आपको, ठीक है। खैर मैं कराऊंगा, लेकिन फिर भी मैंने आपको एक थोड़ा सा आइडिया दे दिया है ताकि उसको आप खुद से कर सको। ये नोट कीजिए। आइए देखते हैं अपनी नेक्स्ट थ्योरम, दैट इज 10.2। नोट इट डाउन। तो आइए बात करते हैं अपने थ्योरम 10.2 की। अब वो क्या कह रहे हैं कि भाई आप ये शो करके दिखाइए कि अगर कोई भी दो कॉर्ड हैं और अगर वो एंगल बना रही हैं इक्वल, किस पे, सेंटर पे, दो कॉर्ड सेंटर पे अगर इक्वल एंगल्स बनाती हैं तो वो जो कॉर्ड्स हैं वो इक्वल होती हैं, ये हमें शो करना है, ठीक है। थ्योरम रीड कर लीजिए एक बार आप। इफ द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल एट द सेंटर आर इक्वल देन द कॉर्ड्स आर इक्वल। तो देखिए ये मैंने सब कुछ वैसे ही लिखा हुआ है क्योंकि ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं, बिल्कुल डिट्टो करना है, ठीक है। लेकिन कई बार थ्योरम आ जाती है तो आपको प्रूव भी करनी पड़ती है। देखिए मैंने यहां पे थोड़ा सा चेंज कर दिया है, जो पिछले क्वेश्चन में हमें दिया हुआ था ए बी इज इक्वल टू सी डी, अब वो आपको प्रूव करना है। और जो आपको प्रूव करना था पहले, अब वो आपको दिया हुआ है ए ओ बी इज इक्वल टू सी ओ डी, ठीक है। तो फिर से आप वही लिखोगे, इन ट्राइंगल ए ओ बी इज इक्वल एंड इन ट्राइंगल AOB एंड COD, भाई ये वाली साइड इसके इक्वल, AO इज इक्वल टू CO एंड BO इज इक्वल टू DO। और देखो इधर भाई ये वाली साइड और ये वाली साइड, बीच का एंगल क्या है, इक्वल है। कौन सा वाला, एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COD। ये बेटा क्या हो गया, गिवन। तो ये क्या हो गया, एंगल। अब आप सोच रहे होगे साइड 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 एंगल, भाई साइड साइड एंगल तो कोई रूल होता ही नहीं। जरा ध्यान से देखो, साइड एंगल साइड रूल लग रहा है, दो साइडें और बीच का एंगल। आप बेटा क्या करना है, इसको इनके बीच में लिख देना, और अगर आप नीचे लिखोगे तो बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। बस जब आप रूल लिखना तो वहां पर साइड एंगल साइड लिखना, ठीक है। ये वीडियो नीचे हो सकते हैं, मैं जान के बिल्कुल ऑर्डर में लिखता हूं ताकि बच्चों को समझने में दिक्कत ना हो, ठीक है। लेकिन यहां पे ज्यादा मैं मिटाना नहीं चाहता हूं, मैं चाहता हूं वीडियो जितनी शॉर्ट हो उतना ज्यादा अच्छा है, ताकि आप यहां से सीखो और जल्दी से अपनी प्रैक्टिस शुरू कर दो, ठीक है। तो अब आपने देखा बाय साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड रूल, ट्राइंगल्स क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट। बाय CPCT क्या आ गई बेटा, कॉर्ड्स आ गई इक्वल। समझ में आ गई बात। तो इस तरीके से बेटा आप क्या कर सकते हो, दोबारा से इस थ्योरम को कर सकते हो। हालांकि आपकी बुक में ऐसे नहीं कराया हुआ है, आपकी बुक में बहुत शॉर्ट तरीके से कराया हुआ है, ठीक है। लेकिन मैंने इतने शॉर्ट तरीके से नहीं कराया, मैंने आपको बिल्कुल प्रॉपरली सॉल्व करके दिखाया है। अगर आपके एग्जाम में यह आ जाए तो आप ऐसे करोगे, ठीक है। यही सेम क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज में दिया हुआ है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन। लेकिन इस बार इन्होंने क्या बोला कि भाई दो अलग अलग सर्कल हैं लेकिन इक्वल हैं, और उनके सेंटर पे जो एंगल बन रहे हैं कॉर्ड से वो इक्वल है, तो कॉर्ड्स बराबर होंगी। तो यही सब कुछ बिल्कुल छाप देना है, ज्यादा कुछ करना नहीं है। तो ये नोट कीजिए, यहां पर हमारा इंट्रोडक्शन खत्म होता है। अब हम करेंगे अपनी एक्सरसाइज 10.2, जिसमें हम करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2। नोट इट डाउन। तो आइए बेटा बात करते हैं अपनी एक्सरसाइज 10.2 की। अब आप सोच रहे हो सर मिटाया आपने, अभी भी नहीं, बिल्कुल नहीं मिटाने वाला हूं। क्यों? क्योंकि सारे क्वेश्चन इसी से हो जाएंगे, तो मैं क्यों आपकी वीडियो लेंथ लंबी करूं। तो जल्दी से आप एक बार क्वेश्चन पढ़िए। मैंने आपको ऑलरेडी एक्सरसाइज जब हम थ्योरम करा रहा था 10.1 तो मैंने बता दिया था, सेम क्वेश्चन है, बस दो अलग अलग सर्कल्स बनेंगे। रीड कीजिए, रिकॉल दैट टू सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव द सेम रेडियाई। भाई सेम रेडियाई के होंगे तो वो कॉन्ग्रुएंट होंगे। और वो हम क्या कह रहे हैं, प्रूव दैट द इक्वल कॉर्ड्स,
प्रूव दैट इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ कॉन्ग्रुएंट सर्कल सबटेंडेड इक्वल एंगल्स एट देयर सेंटर। तो वो ये कह रहे हैं कि भाई कोई दो सर्कल्स हैं लेकिन वो कॉन्ग्रुएंट है। अगर बेटा कॉन्ग्रुएंट है तो मैं आपको बता दूं कि भाई उनकी जो साइड्स हैं वो या फिर जो रेडियस हैं वो इक्वल होंगी ऑब्वियसली, ठीक है। तो अब आप क्या लिखोगे, यहां पे लिख दोगे सिंस सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट। भाई कॉन्ग्रुएंट हैं तो क्या होगा भाई, AO इज इक्वल्स टू या फिर आप क्या बोल सकते हो, रेडियस विल बी इक्वल। समझ में आ गई बात या नहीं? थोड़ा सा आप लिख देना, लेट AB एंड CD आर टू कॉर्ड्स आर इक्वल कॉर्ड्स हैं, लेट टू इक्वल कॉर्ड्स बी। भाई राइटिंग मेरी बहुत अच्छी तो समझ जाया करो। टू इक्वल कॉर्ड्स बी, कौन कौन सी भाई, AB एंड CD। मैंने मान लिया AB और CD टू इक्वल कॉर्ड्स हैं और उनसे बनने वाले एंगल्स क्या होंगे, इक्वल। ये हमें प्रूव करना है। तो देखो अब मैं क्या लूंगा, इन ट्राइंगल AOB एंड CO-B। तो यहां पे मैं क्या लिख दूंगा, CO-B। देखो अब मैं O क्यों नहीं ले सकता, क्योंकि अब दो ट्राइंगल्स जो सर्कल्स हैं वो अलग अलग हैं। सर्कल्स अलग अलग है तो सेंटर अलग अलग होंगे। रेडियस बिल्कुल बेशक इक्वल है लेकिन सेंटर तो अलग अलग है, बिल्कुल अलग अलग बने हैं भाई। तो अब क्या होगा, AO ओवर CO डैश, BO ओवर DO डैश एंड AB इज इक्वल्स टू CD। ये बेटा है गिवन। तो ये भी साइड और ये भी साइड। तो बाय साइड 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 रूल ट्राइंगल्स क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट। लेकिन यहां पर O डैश लगाना बिल्कुल मत भूलना, ठीक है। और बाय CPCT क्या हो जाएगा, हमें ये प्रूव करना था एंगल्स इक्वल होंगे। तो एंगल AOB इज इक्वल्स टू एंगल COD, CO-D। आई होप के समझ में आ गया होगा। बिल्कुल वही क्वेश्चन है डिट्टो जो हमने किसमें की है, थ्योरम में। अब जो हमने थ्योरम 10.2 की थी वही क्वेश्चन दोबारा से आएगा, सिर्फ डायग्राम यही रहेगा जो बना हुआ है, दो अलग अलग सर्कल, जो मैंने आपको इंट्रोडक्शन देते वक्त ही बता दिया था। ये नोट कीजिए, वो भी क्वेश्चन कर लेते हैं, नोट इट डाउन। तो आइए करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। रीड कीजिए। ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको ऑलरेडी इंट्रोडक्शन में समझा दिया था कि कैसे करना है, इसीलिए मैंने मिटाया नहीं, क्योंकि बिल्कुल सेम वैसे ही होने वाला है। रीड कीजिए। प्रूव दैट इफ कॉर्ड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स सबटेंडेड इक्वल एंगल्स एट देयर सेंटर देन देयर कॉर्ड्स आर इक्वल। अब देखो वो क्या कह रहे हैं भाई, टू कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स हैं। कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स हैं तो उनकी रेडियस क्या होंगी, इक्वल होंगी। और उन्होंने ये खुद बोल दिया है कि भाई एंगल जो है सेंटर पे वो इक्वली सबटेंडेड होंगे। तो अब देखो इधर मैंने लिख दिया सिंस सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट रेडियस विल बी इक्वल, ठीक है। एंड टू इक्वल एंगल्स बी, इस बार बेटा एंगल्स इक्वल दिए हुए हैं। तो जो हमें पहले प्रूव करना था अब वो हमें दिया हुआ है, जो दिया हुआ था वो हमें प्रूव करना है। तो इसका ये मतलब है कि एंगल AOB किसके इक्वल होगा, COD के, ठीक है। अब देखो इधर ट्राइंगल AOB ले लिया मैंने एंड ट्राइंगल CO-B। तो भाई AO इज इक्वल टू CO-, सीधी सी बात है, रेडियस ऑफ सेम सर्कल तो नहीं आएगा, कॉन्ग्रुएंट सर्कल। भाई इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी यहां पे कॉन्ग्रुएंट लिख लेना, ठीक है, कॉन्ग्रुएंट सर्कल। यहां पे सेम सर्कल नहीं, ये तो थ्योरम में लिखा हुआ था। एंड BO इज इक्वल टू DO-, यहां पर भी रेडियस ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स। अच्छा इनके बीच का एंगल देखो जरा, एंगल AOB किसके इक्वल है, एंगल CO-D के। रीजन क्या है बेटा, गिवन। अब आप जरा सही से देखो, दो साइडें हैं उनके बीच का एंगल इक्वल है, मतलब के साइड एंगल साइड। कौन सा रूल लग रहा है, बाय साइड एंगल साइड रूल। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट। बाय CPCT बेटा इनकी कॉर्ड्स क्या आ गई, इक्वल, जो हमें शो करना था। समझ में आ गई बात? आई होप क्या समझ में आ गया होगा। और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए
आधे से ज़्यादा सिलेबस ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, बिल्कुल डिटेल्ड में डिटेल्ड वीडियोस डाली हुई हैं, सारे के सारे एग्जाम्पल, सारी की सारी थ्योरम्स और क्वेश्चंस का हर एक पार्ट कराया हुआ है, ठीक है। तो और ऐसी ही वीडियोस आपके लिए रेगुलरली आती रहेंगी। और जब आप 10th क्लास में आएंगे तो मैंने प्रीवियस 10 ईयर के क्वेश्चंस भी अपलोड करना शुरू कर दिए, वो भी आपकी हेल्प करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि जैसे ही मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियोस अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाए। टिल देन कीप स्टडिंग, टेक केयर, बाय बाय।